हेलो स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 14 अक्टूबर को विज्ञान की वर्कशीट टेंथ क्लास के लिए वर्कशीट नंबर 44 आई है। वर्कशीट नंबर 44 आई है, 44 वर्कशीट आई है। प्यारे बच्चों, 43 पिछली वर्कशीट में हमने तत्वों का आवर्त जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत इस पाठ 5 के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि आवर्त सारणी को बनाने में किन किन वैज्ञानिकों के प्रमुख योगदान रहे हैं। हमने डॉबेराइनर का त्रिक पढ़ा था, हमने न्यूलैंड का अष्टक पढ़ा था। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम उन दोनों से जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी, उन दोनों से बनने वाली कहीं ज़्यादा अच्छे गुणों वाली आवर्त सारणी तैयार करने वाले वैज्ञानिक मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में हम पढ़ेंगे। मेंडलीफ जो कि रूस के रहने वाले थे, रूसी थे और 1834 में उनका जन्म हुआ था। ये एक महान रसायनज्ञ हुए हैं। तो इन्होंने अपनी आवर्त सारणी किस प्रकार से दी मेंडलीफ ने, उसके बारे में जानते हैं। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिक इस खोज में लगे रहे कि तत्वों के गुणों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। यानी मैं यूँ कह दूँ कि जो सबसे पहले डॉबरेनर ने अपना त्रिक बनाया था वो भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था, परमाणु भार के आधार पर बनाया था। न्यूलैंड का भी जो आवर्त सारणी थी वो भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थी, अर्थात परमाणु भार के आधार पर थी। और मेंडलीफ ने भी जो अपनी आवर्त सारणी बनाई, उन्होंने भी अपनी आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान को प्रमुखता से रखा। जो अपनी आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही तत्वों को रखा, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा तत्वों को। लेकिन उन्हें दो चीज़ों और ध्यान रखी कि जो जितने भी तत्व उनके पास उस समय मौजूद थे, खोजे जा चुके थे, जितने भी तत्व उनके जहन में थे, वो सारे तत्वों का रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म का उन्होंने अध्ययन किया। यानी रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्मों का उन तत्वों का अध्ययन किया। मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ, उस समय कितने तत्व ज्ञात थे ये ध्यान दें। सबसे पहले तो बेटा उस समय 63 तत्व ज्ञात थे। तो मेंडलीफ ने 63 तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में रखा था और बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा था। और दूसरा, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच बहुत अध्ययन किया और तब उनको अपनी आवर्त सारणी में संजोया था। इस आवर्त सारणी की और मुख्य बातें क्या थी? पहला तो 63 तत्व ज्ञात थे, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उसे संजोया गया। उन तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में मेंडलीफ ने भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर भी उन्होंने ये देखा। इसके अलावा जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की मुख्य बातें थी प्यारे बच्चों, वो थी रासायनिक जो गुणधर्म थे इनके। तो इसने क्या देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। क्यों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं, यानी क्रियाशील होते हैं और बहुत सारे यौगिक बनाते हैं। इसलिए उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने वाले यौगिकों को चुना। और इस प्रकार से उन्होंने जो अपनी आवर्त सारणी है, ये देखिए उनकी आवर्त सारणी। प्यारे बच्चों, आप नज़र आ रही है आवर्त सारणी? हाँ, अपनी आवर्त सारणी में उन्होंने क्या किया कि मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया, कि ये देखो हाइड्रोजन से बनने वाले और ऑक्सीजन से बनने वाले 8 तत्वों के लिए यूज किया गया है, जैसे बेरियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए। तो ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड और हाइड्राइड, ऑक्साइड और हाइड्राइड, ऑक्साइड और हाइड्राइड, इस प्रकार से उन्होंने तत्व को संजोया कि जिस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तत्वों के साथ अभिक्रिया करती है, तो उसी आधार पे यहाँ पे इन तत्वों को संजोया गया। वापिस चलते हैं उसी पॉइंट पे। हाँ, अब प्यारे बच्चों,
आगे बढ़ते हुए इसमें थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो नहीं पा रहा है। हाँ, नेक्स्ट है इसमें प्यारे बच्चों, मैंने बताया अभी आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तत्वों को इसलिए चुना क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं, ये अभिक्रियाशील होते हैं और ज़्यादा यौगिक बनाते हैं। अधिकांश तत्वों के साथ इनके यौगिक होते हैं। तो तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए आधारभूत गुण धर्म माना गया, जैसे कि मैंने अभी टेबल में आपको बताया था। नेक्स्ट है समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने पर उन्होंने पाया कि अधिकतर तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था। यानी समान गुण धर्म वाले तत्वों को जब उसने रखा, उन ग्रुपों में रखा, उन आवर्तों में रखा, तो अधिकांश तत्वों यानी 63 के 63 लगभग तत्वों को स्थान मिल गया था। वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किए गए। यानी फिर मैं बता रहा हूँ कि परमाणु द्रव के बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उनको व्यवस्थित कर दिया मेंडलीफ ने, यानी एडजस्ट कर दिया सारे तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में। अगले पॉइंट पे यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। मतलब उसने अपने आवर्त सारणी में ये देखा कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले तत्व मतलब कुछ तत्वों के बाद फिर वही आ जाते हैं तत्व। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इस आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई जिसका मूल सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब समझो, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसका मूल सिद्धांत क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। या यूँ कहिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपने बस इतना ही लिखना है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। यानी तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो देखिए मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्व स्तंभ हैं, ऊर्ध्व मतलब जो खड़े स्तंभ हैं, इनको तो कहा गया है समूह, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं जब ग्रुप या समूह कहा गया। और जो इस तरफ से है ये वाला ए आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला इधर जो गया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये पीरियड कहलाते हैं, आवर्त कहलाते हैं। यानी ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जो वर्टिकल खड़े हैं उन्हें ग्रुप या समूह, और जो पड़े हुए लाइन है जिसमें ये जैसे ये तत्व हैं, ये तत्व हैं, तो ये पीरियड कहलाते हैं। जैसे इन्होंने बताया ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड, ये तीसरा पीरियड, ये चौथा पीरियड, ये पांचवा पीरियड, ये छठा पीरियड, 6 पीरियड बनाए उन्होंने अपने आवर्त सारणी में। समूह कितने बनाए एक बार समूह भी देख लेते हैं। ये पहला समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा समूह, पाँचवा समूह, छठा, सातवां और 8 समूह। 8 समूह बनाए और 6 आवर्त बनाए। ठीक है, आप ये देख लीजिए। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इस वर्कशीट का आखिरी पड़ाव है क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र बनाइए। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ इनके सूत्र बनाने, ऑक्सीजन के साथ। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी आपको जरूर देखनी पड़ेगी उस समय, इसलिए पहले ही हमें प्रैक्टिस करनी होगी ये वाली। तो ठीक है, ये देखिए ये कैसे प्रैक्टिस करनी है हमने। जैसे कैल्शियम और कार्बन है, ये पोटासियम के पोटासियम और कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और बेरियम भी है। चलिए मैं आपको उस सारणी में एक बार लेके चलता हूँ और उस सारणी में जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे सबसे पहले बताया गया है इसमें जो पोटासियम कहाँ पे है। प्यारे बच्चों, पोटासियम को ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। ये रहा पोटासियम, ये पोटासियम है। हाँ प्यारे बच्चों, ये है पोटासियम। अब पोटासियम का ऑक्सीजन के साथ कैसे मेल करेंगे, ये देखो इस सूत्र का आधार पर। तो ये बन जाएगा K2O, यानी R यहाँ पर इस तत्व के लिए है, यानी K हो जाएगा यहाँ K2O। अब आप C के साथ संबंध स्थापित करिए इसका, ऑक्साइड के साथ C के साथ। C यहाँ पे है तो RO2 है ये, यानी CO2 बन गया इसका, इस आवर्त सारणी के। फिर एल्यूमिनियम के साथ है,
ये एल्यूमिनियम रहा आपका। एल्यूमिनियम के साथ क्या सूत्र बनेगा इसका, AR2O3 है तो Al2O3 आर की जगह Al हो जाएगा। फिर बच्चों बेरियम है, बेरियम ये रहा बेरियम, इस बेरियम का देख लो आप, बेरियम तो इस कॉलम में क्या दिया है देखो ध्यान दें, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ मैं इसको, हाँ तो ये बेरियम हो गया, बेरियम तो इसका सूत्र है RO, RO का तो हो जाएगा BaO, ये सूत्र हो जाएगा BaO इसके साथ। बेरियम के बाद सिलिकॉन है, ये रहा सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या हो जाएगा RO2 यानी SiO2 सूत्र बन जाएगा। तो इस प्रकार आप इस सारणी को देख के सारे सूत्र बना सकते हैं, ठीक है, कि ये जो तत्व हैं इनका ऑक्सीजन के साथ मेंडलीव की आवर्त सारणी के साथ कैसे हम स्थापित कर सकते हैं इनके सूत्र। अगला क्वेश्चन है मेंडलीव द्वारा आवर्त सारणी के नियम का, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या है, आपको पता है के नियम का आधार क्या है, तो आप यहाँ पे आप इसकी ये परिभाषा लिख देंगे कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान उनके, देखिए ये वाली परिभाषा, ये वाली तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते, ये वाली परिभाषा आप लिख देंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, बच्चों बढ़ता परमाणु द्रव्यमान अपनाया, ठीक है, बढ़ता परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 4 मेंडलीव के तत्वों के ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया मेंडलीव ने, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना अधिकांश तत्वों के साथ अपने यौगिक बनाते हैं ज़्यादा विक्रियाशील होने के कारण। ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहा था, समूह या ग्रुप, और क्षैतिज पंक्तियों को जो पड़ी हुई लाइनें हैं, जो लेटी हुई लाइनें हैं, उनको कहा गया था आवर्त या पीरियड। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आशा है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।